लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कौशल जी को आने से नवादा राष्ट्रीय जनता दल बहुत कमजोर होंगे। कौशल जी को आने से राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाएगा? एकदम कमजोर होंगे। अरे कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कौशल जी आएंगे तो फिर तो जिनको अभी अनुभव का कमी है, जिनको अभी अनुभव का कमी है, उनको लग रहा है, और वैसा जो है इससे चुनाव हार गए हैं। उनके वजह से चुनाव हारे, बहुत बड़ा खुलासा कर दिए आप। उनके वजह से ही चुनाव हारे हैं। पार्टी में जब जुड़ेंगे तो नवादा में 5 विधानसभा जीत के हम तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव जी को वो जीत कर क्या देंगे? तेजस्वी जी के वजह से हमारे तेजस्वी जी के वजह से अगर जो दोबारा विधायक बन जाए, ये बोले तो अच्छा लगे, क्योंकि कौशल जी के कृपा से जो जीत जाए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आंखों की भीड़ में हम सदस्यता लेंगे। कौशल जी को क्या औकात है? कौशल औकात नहीं है। क्या औकात है? अगर जो उनको औकात है तो पटना में ले जाकर के बापू सभागार में सदस्यता ले, उनमें है क्षमता तो हम चैलेंज करते हैं। उनमें है क्षमता तो पटना के बापू सभागार में कौशल जी सदस्यता ले और लाखों आदमी का भीड़ जुटा के दिखाएं। कौशल यादव भी तो बार बार बोले कि हम लाखों आदमी का भीड़ में, तो लाखों आदमी का। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी हम नवादा विधानसभा में हैं और हमारे साथ नवादा के प्रखंड अध्यक्ष दीपक जी है साथ में। सबसे पहले भैया मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। आज आप न्यूज कवर करने के लिए आए हैं, और आपके जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपका हम न्यूज़ बराबर देखते ही रहते हैं। बहुत अच्छा आप न्यूज़ कवर करते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, इसके लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद, आभार। भैया आप आरजेडी के जिला यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो कौशल यादव जी पुराना नेता हैं और वो नीतीश जी के साथ में थे, और आप ही के पार्टी में 9 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं। तो बढ़िया बात है, अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जो ज्वाइन कर रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन ज्वाइन करने से नहीं होगा। उनका बड़ा बड़बोलापन जो है उससे तकलीफ है। तो क्या लग रहा है, आरजेडी मजबूत होंगे नवादा में? आरजेडी तो पहले से ही मजबूत है। आरजेडी 2020 के चुनाव में 5 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा में यहाँ से महागठबंधन 4 सीट जीतने का काम किए थे, ठीक है। और हमारी पार्टी जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल नवादा है, और जब से राष्ट्रीय जनता दल नवादा आदरणीय हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में हमारी पार्टी मजबूत है। सिर्फ नवादा ही नहीं, पूरे बिहार में हमारी पार्टी मजबूत है। और आने वाला समय में विधानसभा का चुनाव जो है पूर्ण बहुमत से पूरे बिहार में मेरा सरकार बनेगा, मेरा नेता का सरकार बनेगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। कौशल यादव जी बोले कि हम पार्टी में जब जुड़ेंगे तो नवादा में 5 विधानसभा जीत के हम तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव जी को वो जीत कर क्या देंगे? तेजस्वी जी के वजह से आप लोग हमारे सुने होंगे। हाँ, सुने हैं। तेजस्वी यादव जी को वो सीट जीत कर नहीं देंगे। तेजस्वी जी के वजह से अगर जो दोबारा विधायक बन जाए, ये बोले तो अच्छा लगे, क्योंकि कौशल जी के कृपा से जो जीत जाए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, वही बहुत बड़ी बात होगा। इतना उनका इमेज खराब होगा नवादा में। और क्या है? अरे कौशल जी 3रा नंबर पर रहे हैं नवादा में, और नहीं तो चुनाव देख लीजिए उनका इतिहास उठा करके। पिछले बार तो 3रे नंबर में रहे। 3रे नंबर पर तो पहले और दूसरे का गिनती होता है, 3रा का कौन गिनती करता है जी? तो 2 नंबर के तो बात ही नहीं चल रहा है। तो कौशल जी, अरे दूसरे नंबर पर सरवन जी रहे थे, सरवन कुशवाहा जी, जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो कौशल यादव जी हमें यहाँ नवादा में ज्वाइन करेंगे तो कमरान जी को और विभा देवी को टिकट कट जाएगा? ये कौन बोलता है? वो तो ऐलान कर दिए कि हम दोनों विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब तो नेता का ये काम तो नेता का है। नेता जो डिसीजन लेंगे, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। वो जो डिसीजन जिनको भी टिकट देंगे वो सपोर्ट कीजिएगा, वो चुनाव जीतेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। काहे नहीं करेंगे? नेता का जो डिसीजन होगा उस पर तो रहेंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि 3रे नंबर वाले व्यक्ति को टिकट देंगे, और जो 33,000 वोट से कमरान जी जीते हैं और 33,000 वोट से हारे हैं कौशल जी,
उनको टिकट देंगे और जो 33,000 बहुमत से जीते हैं उनका टिकट काटेंगे, ऐसा लगता है। तो फिर तो नवादा में तो 2 नंबर में रहे श्रवण कुशवाहा जी, जी, तो क्या लग रहा है कि श्रवण कुशवाहा को नवादा में टिकट मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए उनसे। अगर जो यादव सीट की बात अगर जो करेंगे तो सबसे बेहतर हमें लगता है कि उदय यादव जी को, यहाँ का जिला अध्यक्ष हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, नवादा से उदय यादव जी को तो चुना दाग जाना ठोक चाहिए। रहे हैं कि हम वो हिसुआ में पूरा हम काम कर रहे हैं। हिसुआ से अगर जो है तो हिसुआ से भी वो चुनाव जीत सकते हैं। उदय यादव जी हिसुआ से भी चुनाव जीत सकते हैं। उनका अपना एक वर्चस्व है, अपना चेहरा है, एक अपना छवि है। उदय यादव जी एक नौजवान है। अच्छा, आप लोग अभी पार्टी चला रहे हैं, तो फिर आप लोग को तो पार्टी हमारे नेता तेजस्वी जी चला रहे हैं। नवादा में तो आप ही लोग चला रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और हमारी पार्टी जिला अध्यक्ष उदय यादव जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर जो कोई कहता है कि कमजोर स्थिति में है और कोई कमजोर होने की बात करता है तो हम उसे खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को अभी शायद नवादा जिला के बारे में पता नहीं है। अगर जो हमारी पार्टी को कोई कमजोर कहते हैं तो गलतफहमी में है। ऐसा क्या मतलब बात है कि कौशल यादव जी को आने के बाद आप लोग पार्टी में अभी तक आप लोग एकता नहीं हुए? अभी कौशल जी आए कहाँ? 9 तारीख को ऐलान कर दिए वो आएंगे तब न देखा जाएगा जी। तो आप जाइएगा वहाँ, तेजस्वी यादव जी आएंगे? हमारे नेता आएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? हमारे नेता सर्वमान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे? हम लोग पुराने वर्कर हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड में प्रोग्राम होगा, हम नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे ऐसा कैसे होगा? हमारे नेता आएंगे, हम नहीं जाएंगे? अरे हमारे नेता को लाखों लोग देखने के लिए आएंगे। ये जो कौशल जी बोल रहे थे कि लाखों की भीड़ में हम सदस्यता लेंगे, कौशल जी को क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है। क्या औकात है? अगर जो उनको औकात है तो पटना में ले जाकर के बापू सभागार में सदस्यता ले। उनमें है क्षमता तो हम चैलेंज करते हैं। उनमें है क्षमता तो पटना के बापू सभागार में कौशल जी सदस्यता लें और लाखों आदमी का भीड़ जुटा के दिखाएं। कौशल यादव जी तो बार बार बोले कि हम लाखों आदमी का भीड़ में, हाँ तो लाखों आदमी का भीड़ वो पटना में जुटा करके दिखाएं ना। यहाँ तो हमारे नेता का इतना लोकप्रियता है कि अगर जो गांव गिराव के लोग अगर जो जानेंगे कि नेता आ रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, तो बिना बुलाए दौड़े चले आएंगे, लाखों लोग आएंगे। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमारे नेता तेजस्वी जी आ रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए 17 महीने में जो हमारे नेता तेजस्वी जी काम किए हैं, वो काम की वजह से उनका जो लोकप्रियता है, उनका जो वादा है, उनका जो संकल्प है, हमारा नेता कोई। आप कैसे कौशल यादव को कमजोर कर सकते हैं? क्योंकि नवादा में तो कहना सब लोग के बोलना था कि नवादा में कौशल यादव और राजवल्लभ यादव सिर्फ नेता है। कौशल जी तीसरे नंबर के लिखो फेंको कलम है। कुछ लोगों की कृपा से वो फिर जो है लिखने वाले कलम हो जाएंगे। ठीक है, लिखने वाला कलम हो जाएंगे। हाँ, ऐसे लिखो फेंको कलम हो गए थे। लिख दीजिए, फेंक दीजिए। क्या तीसरा नंबर का कोई वजूद है जी? पहले बने विधायक तो बने हैं, विधायक बने थे हम। मेरे भी दादाजी के। कमरान जी को क्यों टारगेट करते हैं? कमरान जी को क्यों टारगेट करते हैं तो वो जाने। आप कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कमरान जी के साथ रहते हैं तो कुछ तो आपको मालूम तो होगा। देखिए वो वैसा बात नहीं है। हमारे जिला के तमाम नेता जो भी हैं, हम सभी के साथ रहते हैं, सभी के साथ मेरा मधुर संबंध है और रहा है। हमारे जिला में जितने भी नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, चाहे वो सरवन जी रहें, जिला अध्यक्ष उदय जी हैं, मोहम्मद कामरान जी हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और रहा है। टारगेट करते हैं कमरान जी को? कमरान जी को अब क्यों? अभी तो जदयू के में वो हैं, अभी तक तो राजद में सदस्यता भी नहीं दिए हैं। उसके बाद भी अगर जो टारगेट कर रहे हैं और वो एक तरफ वो राजद को मजबूत करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ है कि वो राजद के विधायक का विरोध करते हैं। और क्या उनका मानसिकता है, किस तरह का मजबूती वो प्रदान करने की बात करते हैं, जिनका खुद अपना वजूद नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता। उनका वजूद नहीं, फिर क्या वजूद है? 33,000 से गोविंदपुर विधानसभा में आप हारे हैं चुनाव जी, इसलिए माफी मांगने चल रहे हैं। वजूद नहीं उनका, इसीलिए। क्या बात बोल रहे हैं? कई बार उनका इतिहास रहा है। सबसे पिछड़ा विधानसभा का दर्जा किसने दिलवाया? गोविंदपुर विधानसभा को सबसे पिछड़ा विधानसभा का दर्जा किसने दिलवाया? किस नेता का देन है? वो सिर्फ और सिर्फ कौशल जी का देन ही है ना। कौशल यादव तो और कौन? कौशल जी किए क्या है? लूटने का काम किए हैं, क्षेत्र को जो है पिछड़ा बनाने का काम किया है।
तो क्या लग रहा है कौशल यादव जी माफी मांग आज माफी मांगते बोल रहे जनता हैं, माफ करेंगे उनको? वो तो समय बताएगा। तो हम इस पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो समय बताएगा। जनता क्या करेंगे, जनता मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है। अब जनता अगर जो माफी मांगे हैं, कोर्ट में भी जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री होता है तो कोर्ट में भी उसका देखा जाता है कि कई बार का इसका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, 2 बार है, 4 बार है, 1 बार होता है और कोई, लेकिन कोर्ट में भी क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाता है। अगर जो आप बेल अर्जी फाइल कीजिएगा ना तो वहाँ भी क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाता है कि कितने बार का ये मुजरिम है। अगर जो 4 बार 5 बार का तो बेल रिजेक्ट कर दिया जाता है, 2 बार का 3 बार का रहता है तो कोर्ट भी बेल नहीं देता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर जो आपका अच्छा छवि है, पहली बार है, तब आपको जो है बेल मिलेगा। लगातार क्रिमिनल हिस्ट्री जिसको रहता है उसको नहीं बेल मिलता है। और कौशल जी का तो लगातार हिस्ट्री रहा है, ठगने का काम किए हैं जनता को। ठगने का काम किए तो अब क्या किए हैं? बोले बहुत विकास किए क्या हैं। विकास किए हैं? आज तक के वो काम नहीं गिना रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना अच्छी बात है, गोविंदपुर में तो माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगिए, लेकिन आप क्या गलती किए? बोले मेरा कार्यकर्ता से गलती हो गया। क्या गलती हो गया? जो हमको माफ कर दीजिए। अच्छा, हम गलती किए तो हम गलती नहीं करेंगे, मेरे कार्यकर्ता गलती कर देंगे, हम नहीं चाहेंगे तो। जो हम लोग घर घर नहीं, तो आज भी तो वैसा, आज भी उनके साथ तो वही चोर दलाल बेईमान लोग जो हैं साथ में घूम रहे हैं, उनके घूम रहे हैं, वही लोग न है जी। तो फिर आप ही के पार्टी में 9 तारीख को ज्वाइन हो जाएगा, तो ज्वाइन आप लोग भी तो एक ही साथ हो जाइएगा। हम क्यों हो जाएंगे? वो तो समय बताएगा। नेता का अगर जो डिसीजन लेंगे वो अपने अनुसार सोच समझ के ही लेंगे, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कौशल जी को आने से नवादा राष्ट्रीय जनता दल बहुत कमजोर होंगे। कौशल जी को आने से राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाएगा? एकदम कमजोर होंगे। अरे कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कौशल जी आएंगे तो फिर तो जिनको अभी अनुभव का कमी है, जिनको अभी अनुभव का कमी है उनको लग रहा है, और ऐसा जो है सिर्फ कौशल जी के लोग ही बोल रहे हैं। कौशल जी आने के बाद हमारे नेता जो है यहाँ, हमारे जिला के नेता, हमारे जिला अध्यक्ष हैं उदय यादव जी, उनके नेतृत्व में कभी वो बोले हैं कि हम जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 5 विधानसभा जीतने का काम करेंगे? वो तो बोले कि हम 5 विधानसभा जीता। तो आप समझ जाइए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। कौशल जी बोलना क्या चाह रहे हैं? वो 5 विधानसभा का मालिक बनना चाह रहे हैं। तो बात बोले हैं कि हम 5 विधानसभा से जीते, तो 5 विधानसभा का मालिक बनने चाह रहे हैं। मतलब अभी पार्टी में नहीं भी आए तो अभी उसके पहले ही घोषणा कर दिए हैं कि हम 5 विधानसभा जीतेंगे अपने नेतृत्व में, और हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम अपने, क्या है आपका वजूद है जी? आप तेजस्वी जी के वजह से, हमारे नेता के वजह से आप विधायक बन सकते हैं। आप हमारे नेता को क्या मजबूत कीजिएगा? बोले कौशल यादव जी बोल रहे हैं कि नीतीश जी के साथ हम थे तो काम किए, अब नीतीश जी काम नहीं कर रहे थे तो हम देखे बिहार में अब तेजस्वी यादव काम करेंगे, इसलिए हम उनका पार्टी में आ गए। तो उनको पता है कि अब नीतीश जी की पार्टी बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब इनका जो है कि उस पार्टी में कोई जगह भी नहीं बचा, और वो पार्टी भी अब बचने वाला नहीं है। पार्टी नहीं बचेगा, पार्टी भी नहीं बचेगा, और उस पार्टी में इनको जगह भी नहीं है बचा। इसलिए इनको जो है, देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी कर रहे हैं, हमारे पार्टी में आने के लिए किस तरह से ये अफरा तफरी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों की तो मदद किया था कौशल जी। क्या मदद किए जी? उनके वजह से चुनाव हार गए हैं। उनके वजह चुनाव हारे, बहुत बड़ा खुलासा कर दिए आप। उनके वजह से ही चुनाव हारे हैं। खुश थे कि हमको कौशल यादव जी सपोर्ट, क्या सपोर्ट किए हैं जी? हम लोग चुनाव क्या सपोर्ट किए हैं जी? अभी तो हम देख रहे थे नवादा विधानसभा में वो चुन्नू सिंह को बैठाए हुए थे अपने मंच पर, और बोल रहे थे कि हमारा, अब बताइए लोकसभा में चुन्नू सिंह कहाँ थे? बीजेपी में थे। तो आप बताइए कि उनका कार्यकर्ता और सब कहाँ था? सब बीजेपी में। तो फिर कैसे वो जिताने का काम किए? आपको हम नाम जब उनका गिना देंगे कार्यकर्ताओं को ना, सब बीजेपी में, सब विवेक ठाकुर के लिए काम कर रहे थे, तो फिर खाली सब हल्ला मचा। बस ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने का काम कर रहे हैं, और कुछ चंद लोगों का ये एक सिगुफा तैयार किया गया है कि कौशल यादव मदद किया है। कौशल यादव क्या? कौशल यादव, कौशल जी अगर जो नहीं आते
तो चुनाव जीत जाते। चुनाव हम लोग जीतने वाले थे और चुनाव जीतते। कौशल जी की वजह से चुनाव हारे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराए हैं। इसमें तो आपका जो बड़े नेता है उनका गलती हुआ है ना, उनके साथ मिलके। तो जो गलती किए हैं वो गलती का सजा भी भुगत